नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नकारात्मक वातावरण में अपने को कैसे बचा के रखा जाए। हम जब नकारात्मक वातावरण के बीच रहने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत अजीब ढंग का प्रभाव डालता है, जिससे हमको हमेशा तनाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, कलह इत्यादि जैसे अदृश्य चीज़ों को जो दूसरे लोग तो देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर भीतर ही भीतर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। हमको उससे ऐसे वातावरण में रहते रहते ऐसे आदी हो जाते हैं, जैसे चरस और गांजा पीने वाले के लोग यदि चरस और गांजा न मिले तो बेचैन होने लगते हैं। ऐसे ही ऐसे वातावरण में रहने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जब तक हमको किसी की चुगलीखोरी, किसी के नकारात्मक विचार, निंदा करना नहीं मिलता, तब तक हमको बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सीधे हमारे हार्मोन को प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर में निकलने वाला हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा को एकदम कम कर देता है, और हम खुश रहना चाहते हैं, ये चाहकर भी हम नहीं रह पाते। ऐसे वातावरण में हम अपने को कैसे बचावें, आज हम इस पर एक छोटा सा टिप्स बताना चाह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति का बुराई करता है, या आपकी बुराई करता है, या दूसरे के माध्यम से आपके पास वो बात आती है, तो आप अपने को एक ऐसा कवच उत्पन्न करिए जिससे आपको प्रभावित न हो। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, जब हम किसी लोहे को गैल्वेनाइज करते हैं तो उस पर एक जिंक की परत लगाते हैं। जब जिंक की परत उसमें लग जाती है तो उस पर किसी वर्षा, पानी, जंग किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसी प्रकार हम अपने ज़िंदगी में यदि अच्छे विचारों से ओतप्रोत आगे बढ़ना चाहते हैं, डिप्रेशन और तनाव से दूर रहना चाहते हैं, तो हम अपने को गैल्वेनाइजेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई नकारात्मक विचार आपके पास आती है तो आप क्षण भर लंबी सांस खींचिए 2 बार, और फिर उस पर मनन करिए कि इसको सकारात्मक विचारों में कैसे बदला जाए। जब हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तब वो हमको एक गैल्वेनाइजेशन के लिए हम अपने को तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे ये प्रक्रिया हम एकाएक नहीं चेंज कर सकते। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अभ्यास के तौर पर हम करते करते एक दिन आप महसूस करेंगे कि हम ऐसे विचारों से हमारे अंदर एक स्वतः ऑटोनॉमस लड़ने की पावर आ जाती है। वो सामने वाला हमेशा नकारात्मक बोलेगा, आप सकारात्मक सोचने की कोशिश उसमें करेंगे, जिससे हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाला सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे हम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। ये बहुत ही अदृश्य चीजें होती हैं, केवल हम महसूस करते हैं इसको अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर, जिससे हमारे जीवन पर, सोच पर बहुत ही प्रभावित करती है। एक बार की बात है, मैंने हमारे अध्यक्ष साहब जगदीश पटेल से बात हुई। हमने कहा, सर ये बताइए, यदि कोई हमारे बारे में बहुत से बुराई करता है, चुगलखोरी करता है, हम ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा करने का, दूसरे के प्रति करते रहते हैं, तो मैं ऐसे वातावरण में नहीं रहा हूँ, और मुझे ऐसा एक अजीब ढंग सा उलझन होने लगती है, एक बेचैनी होने लगती है कि उसको हम डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते, या वहाँ से मैं उठ के चला जाऊँ, या फिर हमारे रोह में एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होने लगता है कि मैं उसके सर को फोड़ दूँ, ऐसा करता है, ऐसा हमको क्यों बोला। एक प्रकार का हमारी जो क्षमता के अनुसार एक आवेश उत्पन्न होने लगता है। ऐसे माहौल में हमको कैसे बचा जाए?
उन्होंने बहुत ही सिंपल ढंग से बताया कि आप अपने को गैल्वेनाइजेशन कर लीजिए। अब मैं साइंस के स्टूडेंट, केमिस्ट्री इसका जानता था, मेरा दिमाग ठनका कि हाँ, ये बात तो अच्छी है कि हमको गैल्वेनाइजेशन करना चाहिए। हमको अपने ऊपर एक ऐसा पर्द, ऐसा कवर हमेशा कोशिश करना चाहिए, लगा के रखना चाहिए कि जो नकारात्मक विचारों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जीवन की भाषा में अगर उसको हम क्या कहें, तो जीवन की गैल्वेनाइजेशन, लाइफ इज गैल्वेनाइजेशन। बहुत ही उन्होंने अच्छी बात छोटे शब्दों में हमको सिखाया था। आज हम कोशिश करते हैं कि जब कोई नकारात्मक भावनाएं और विचार किसी का हमारे प्रति आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो केमिस्ट्री अपने ऊपर लागू करना शुरू करें। ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसलिए सदैव हमको अच्छे विचारों से सुबह से शाम तक वातावरण बना के रखना चाहिए, जिससे हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे समाज में रहने वाले लोग प्रभावित हो और उनसे हम प्रभावित हो और सोचने की अच्छी दिशा मिल सके। नमस्कार।